लेकिन किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को यदि समाज में परिवर्तन लाना हो तो उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन पहले करना पड़ता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि सत्संग की महिमा ये शाश्वत बनी रहे और लोग आध्यात्मिक रस पान करने के लिए अपने भौतिक सुखों को गौण और सत्संग के सुख को मुख्य मानने का प्रयत्न करते रहे। इसलिए मैं आपके दिव्य प्रवचनों को श्रवण करने के लिए आया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने भगवान श्री राम के लिए कहते हैं, सुन राम यद्यपि सब जानी वेद पुराण वशिष्ठ बखान। सुन राम यद्यपि सब जानी वेद पुराण वशिष्ठ बखान। राम यद्यपि सब जाने, सच्चिदानंद है ना, राम सच्चिदानंद दिनेशा मोहन शैलेशा। जो आनंद सिंधु सुख राशि किसी करते त्रैलोक्य सुपासी। गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम सीमित राम है। हम में से बहुतों के भगवान अयोध्या के राम, दाशरथी राम, धनुर्धारी राम, वो सब बहुत अच्छी बात। गोस्वामी जी के व्यक्तिगत भगवान राम कौन है, उनसे पूछा कि आप दो राम की बात करते हैं? बोले हाँ, मैं उस राम की बात करता हूं जो हमारे राम के सनातन धर्म को नहीं मानता, लेकिन राम को वो फिर भी मानता है। वो किसी दूसरे धर्म का उपासक हो सकता है, लेकिन मेरे राम को न माने ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला ऐसा कौन सा राम है? तो जो आनंद सिंधु सुख राशि। दुनिया का इस्लाम मानने वाला, पारसी, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, जरथुस्त्र, कोई भी हो, उससे आप पूछिए आप आनंद चाहते हैं क्या, कि आप दुख चाहते हैं, आप पीड़ा चाहते हैं कि प्रसन्नता चाहते हैं? उत्तर मिलेगा आनंद चाहता हूं, प्रसन्नता चाहता हूं, मोद चाहता हूं, मंगल चाहता हूं। गोस्वामी जी कहते मेरे राम वही है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि। वो आनंद के सिंधु और सुख की राशि है, और जिनकी उपासना करने से यदि एक क्षण का भी आनंद मिल जाए तो सी करते त्रैलोक्य सुपासी। उस बिंदु में सिंधु समाया हुआ है। उस बिंदु रूपी सुख के भीतर कई बार बहुत अच्छे लोग अपने साम्राज्य का सुख का परित्याग करके और उस परमात्मा के दिव्य आनंद के बिंदु को भी अपने जीवन का सर्वस्व मानने का प्रयत्न करने लगते हैं। कई बार आपको निवेदन किया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, जब उस रस में डूब जाता है तो उसकी संज्ञान समाप्त हो जाती है। वो अपने बंधनों को तोड़ देता है, दीवारें उसके साथ रहती नहीं है, संकीर्णता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और इसीलिए जब अब्दुल रहीम खान खाना वृंदावन में पहुंच गए और उन्होंने कृष्ण रस का पान किया, कई भक्तों के संगीत सुने, बड़े समृद्धि में जीने वाला व्यक्ति, लेकिन मन में एक विश्वास है कि बिना श्रम किए हुए भोजन नहीं करूंगा। बिना परिश्रम किए हुए जो लोग भोजन करना चाहते हैं वे भक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भक्त तो निरंतर श्रम पूर्वक अपने शरीर में से स्वेद निकालकर प्राप्त जो भी हो उसमें संतुष्ट रहने का प्रयत्न करता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भक्त पलायनवादी होता है, भक्त प्रमादी होता है, भक्त प्रारब्धवादी होता है। मैं उनके इस चिंतन के साथ सहमत नहीं। हमारे दिव्य महापुरुष भी प्रमादी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दिन पर साहित्य की रचना करते थे, वो बौद्धिक श्रम था। सूरदास जी महाराज दिन भर पदों की रचना करते थे, तो उनका बौद्धिक श्रम था। भगवान आदि शंकराचार्य पैदल चलते हुए पदयात्री बनकर केरल से लेकर और काश्मीर की यात्रा करने का संकल्प लेकर निरंतर लोगों के बीच में चलते हुए श्रम करके और सायंकाल भिक्षा प्राप्त करते थे। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, गुरु नानक देव, इन सब का जीवन देखने का प्रयत्न करेंगे तो ये लोग प्रमाणिक लोग नहीं होंगे।
बहुत परिश्रम करने के बाद में जो कुछ थोड़ा सा मिल जाता वो बहुत ही आनंद देता था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मेरे व्यक्तिगत राम तो इष्टदेव मम बालक राम कि शोभा वपुष कोटिशत कामा।